ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले लक्ष्मीकांत जी के साथ बात कर रहे थे, अब सीधे चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी, आप उस समय हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, जब मैं ये इन्होंने कहना कहा चाह रहा था, वो बात जुड़ गई, उसी से चलती हुई बात आई। हमारे जो ब्रदर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मोमबत्ती वाली। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन थोड़ा सा वो भ्रमित हो गए, और ये भ्रम शायद भ्रामक राजनीति की देन है। और इसी वजह से ये भ्रम हुआ कि एनजीओ गैंग जो होता है वो ऐसी चीज़ है जो गलतियां करती जाती सरकार उस गलतियों को सुधारने का काम करता है। और जो राजनीति, भ्रामक राजनीति, जिसमें आज आनंद पाल है, हो सकता है सरकार बदल जाए तो उसका वो दूसरा एक थर्ड पर्सन आ जाएगा, चलेगा वही। मतलब ये प्यादे हैं, एक सय और मात का गेम होता है शतरंज में। मैं ये कहना चाहता था, ये प्यादे हैं, ये निपटते जाएंगे। किसी का इनकाउंटर हो गया, कोई जेल में चला गया, जिसने इनकाउंटर कर दिया उसको जेल हो गई, अगर सच है, सच्चा आदमी है तो अल्टीमेटली ये लेकिन उनका जो संजय जी मुद्दे सवाल वही है रहेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये सच भी है। हाँ, ये सच है, इसको स्वीकार कीजिए। नहीं, हम उसके दो पक्ष हैं ना, दो तरह के लोग हैं। राजनीति में भी दो तरह के लोग हैं, एनजीओ में भी दोनों तरह के लोग हैं। वो मैं उनकी बात बिल्कुल से वो सहमत सही कह रहे हैं कि मानव अधिकार के नाम पर कल इकट्ठा हो जाएंगे स्टैचू सर्किल पे। बिल्कुल वो गलत है, वो गलत है। वही हम कह रहे हैं कि लेकिन जब सरकारें, मतलब कोई पक्ष वाली बात नहीं है, तब आनंद पाल की जगह कोई नेत्रपाल हो जाएगा और वो मुद्दा वही रहेगा। मतलब मुद्दे जिंदा रखना चाहती है राजनीति हमेशा। राजनीति लेकिन नहीं, इसका दूसरा पक्ष है। आप एक अपराधी को मारेंगे तो 4 अपराधियों के मन में भय होता है। भय होगा ना, वही कह रहे हैं, लेकिन मार नहीं रही। मेरा, आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आज आनंद पाल है, कल सरकार बदलती है, आनंद पाल की जगह दूसरा हो जाएगा, चीजें वही रहेंगी। ये प्यादे हैं, आनंद पाल या फलना ढमका, ये प्यादे हैं, ये निपट जाएंगे, मुद्दे वही रहेंगे। मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है आज की राजनीति। ये जो भ्रामक राजनीति है, मुद्दे जिंदा रखना चाहती है। चलिए एक बार संजय जी आपको रोकूंगा, पीछे से हाथ उठा रहे थे वो काफी देर से पीछे। हाँ बिल्कुल, आता हूँ आपके पास, पीछे जरा 2-4 लोगों से। बीजेपी की सरकार हो, जो कांग्रेस की सरकार हो, इसमें जनता ही पिसती है। जैसे अभी इस आनंद पाल को हाईलाइट कर दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग का, जातिवाद का, धर्म का हाथ है। आज जगह जगह पे देखी जाए तो जातिवाद के मुद्दों के लेकर इसको हाईलाइट किया जा रहा है। अभी जो हिम्मत सिंह राजपुरा का मर्डर हुआ, किसी ने उसकी कोई चर्चा ही नहीं करी। और आज चाहे इन चीज़ों को लेके जगह जगह ये जो नाकाबंदी होती है, नाकाबंदी जनता पिसती है, दुनिया के चालान होते हैं, बेचारे गरीब मारे जाते हैं। अब आज रामगंज जैसे इलाके में चल जाओ आप, वहाँ बिल्कुल चालान नहीं होते, वहाँ भी जनता पिसती है। तो ये चीज़ें गलत है, इसमें प्रशासन की कहीं न कहीं कमी होती है। प्रशासन में पूरा सहयोग देता है कि एक दारू के ठेके पे आगे भीड़ लगी रहती है, पुलिस की गाड़ी तो पीछे उनका इंतजार कर रही रहती है कि कब पिएगा, कब इनको पकड़ें। तो उससे पहले इन प्रशासन को, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस अपराध को होने से पहले रोका जाए। आज 5-5 हज़ार तमंचे मिलते हैं। आखिर दर्द क्या है? मतलब जनता ये जी सूरज जी, देखिए आशीष जी, बात केवल पॉलिटिकल बात करें तो भी सही है, और समाज की बात करें, हम समाज में घूमते हैं तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल पावर तो ये होना चाहिए कि अपराधी अपराधी होता है, किसी पार्टी का राज स्थापित न करके कानून का राज स्थापित करे। पर दिक्कत क्या है? किसी भी मैं पार्टी की आपको सरकार दिक्कत बताता हूँ, आप दिक्कत सुनिए। एक अपराध करने वाला, वो अपनी गली मोहल्ले कॉलोनी में अगर अपराध, छोटा मोटा भी अपराध कर देता है और वो उधर की पूरी कॉलोनी को इकट्ठा कर लेता है, तो पुलिस बेबस हो जाती है। अपराध उसने किया है, लेकिन वो सिरों की संख्या गिना देता है कि मेरे साथ 2000 लोग। वही चर्चा में फिर सूरज जी, आप में जैसे बहुत सारे लोग थानों पे भी पहुंच जाते हैं और पुलिस से रिहा करवा लाते हैं कि गलती इसकी नहीं थी। तो हम छोटी सी बात, एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण पुलिस का मनोबल गिराता है और वो आनंद पाल तक पहुंचता है जाके सीधा। वो वही बीज समाज से पढ़ते हैं। उसके जो आज बातें पॉलिटिकल लोगों को घेरने की होती है, उसके बीज इसी समाज से निकलते हैं आशीष जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जमाना था, एक समय था जब समाज में जितने अपराधी थे, घृणित व्यक्ति थे, डकैत थे, उनका सामाजिक बहिष्कार होता था, लोग उनसे दूर रहते थे। और आज हो रहा उल्टा, ऐसे लोगों का महिमा मंडन हो रहा है। आज एक आनंद पाल को पूरे महिमा मंडन नहीं, अब दूसरी चीज और हो रही है। समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक लोग, जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए, जो समाज में राजनीतिक जागरूक लोग हैं, वो अपने लोगों के लिए, वो गलत हो सही थाने पहुंच जाते हैं। हाँ, ये गलत, दिक्कत यहाँ से शुरू हो रही है। ये तो बीज है। लेकिन मैं एक बात खत्म करता हूँ। आज समाज में सैकड़ों लोगों को पद्मश्री मिलता है 4-5 साल में, उनको समाज में कोई नहीं जानता है। और एक अपराधी होता है तो लोगों के टिप्स में उनके नाम होते हैं, ये आनंद पाल है, ये राजू ठेठ गैंग है, ये उस नेता से जुड़ा हुआ है, ये इस नेता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो अपराधियों का महिमा मंडन समाज से रुकेगा नहीं। और आपने जो बात कही
कि समाज में ऐसे लोगों का जब बहिष्कार नहीं होगा, ऐसे लोगों के पक्ष में लोग खड़े होंगे, शकल गिने जाएगी, उनके चेहरे गिने जाएंगे, सिर गिने जाएंगे, तो ये अपराधी बढ़ते ही जाएंगे और पुलिस उतनी बेबस होती जाएगी और मजबूर होती जाएगी और उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। पीछे कहना चाह रहे हैं जी, पीछे चलता हूँ, फिर आता हूँ। कमल जी, आपने भी हाथ उठाया था। मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस के मामले कानून व्यवस्था की बात चल रही है कि पहले एक ज़माना था कि गांव में एक सिपाही भी जाता था, उसकी इज्जत होती थी, लेकिन आज ये उल्टा ऐसा हो गया है कि जैसे थाने में कोई सुरक्षा के ध्यान से जाता है तो महिला भी कहीं चली गई तो वहाँ पे बच के निकलती नहीं है। इसी हालत में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। चलिए एक बार मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि पुलिस व्यवस्था को लेकर अगर ये बात होती है तो पुलिस व्यवस्था एक बहुत ही समाज का हिस्सा होती है, पुलिस समाज का हिस्सा होती है, जो कि पुलिस की एक इज्जत होती है वो आज इस समय इज्जत रही नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास वो सुख सुविधाएं, वो भौतिक सुख सुविधाएं हैं नहीं है, जो कि एक अलग उनको चाहिए भी नहीं, उनको अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो भी नहीं है उनके पास, जिसके कारण वो एनकाउंटरों को रोक सके जो हो रहे हैं, जो कि बहुत से अपराधी हैं वो जनता में बढ़ रहे हैं। चलिए भंवर सिंह जी, एक रिपोर्ट आती है इस पूरे प्रकरण, जब पहली बार फरार होता है आनंद पाल तो एक रिपोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है, एक IAS अफसर को रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट पेश भी होती है, कुछ लोगों पर गाज भी गिरती है, लेकिन जिन पर गाज गिरती है बहुत छोटे लोग होते हैं, आखिर बड़े फिर बच जाते हैं। कारण ये पहली बार नहीं होता, ये हमेशा ही जब भी कोई अपराध होंगे, जब भी समाज में ऐसे काम होते हैं ना, तो निचले स्तर के लोगों को ही मारा जाता है, जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो पैसा दे करके पोस्टिंग लेते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में आप जानते हैं जो भ्रष्टाचार आज है, एक थाने का इंचार्ज अगर लगना है तो उसको MLA की सिफारिश चाहिए, वो MLA चाहेगा तो लगेगा, तो वो MLA के प्रति लॉयल है। MLA जो कहेगा कि इसको फंसा दे उसको फंसा देगा, इसको छोड़ दे तो उसको छोड़ देगा, वो जनता के प्रति लॉयल नहीं रह पा रहा है। आज की स्थिति ये है, हर थाने में जो भी अधिकारी लग रहा है, क्यों मैं कारण पूछ रहा हूँ, MLA की डिजायर से कारण पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होता जनता? ये राजनीतिक है ना सबसे बड़ा। जब तक राजनीति इस पर हावी है पुलिस के ऊपर, तब तक पुलिस काम कर ही नहीं पाएगी। स्वीकार कीजिए कि सब डूबे हुए हैं। हाँ, ये तो इसमें क्या हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। इवन पुलिस वाले उगाई करके राजनेताओं को देते हैं। हालत ये भी है, उनसे बंदी लेते हैं, उनके जरिए मैं वही कह रहा हूँ कि स्वीकार कीजिए कि आप सब राजनीतिक लोग, चाहे आपका दल नहीं, आप हमें नहीं कह सकते, हम कोई सत्ताधारी लोग नहीं है। 25 साल के लोग, 25 साल पश्चिम बंगाल में पुलिस का नहीं रहा है, आपको बता दूं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए पुलिस को नहीं ले रहे हैं। आप सोचो दिल्ली में हालत ये, मोदी सरकार एक पश्चिम बंगाल और केरल की बात करते ही आप अलग हो जाते हैं। नहीं, हमारे राज्य में आप कह नहीं सकते। आप बताइए त्रिपुरा में, हमने त्रिपुरा में से वो एक्ट हटवा दिया। एक मिनट चलिए पार्टी की बात आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आज यहाँ पर आप पार्टियों में बंधे हुए हैं, दिक्कत यही है कि पुलिस को आप स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पुलिस को बांधा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पुलिस को नहीं बांधा हुआ, ये पुलिस को बांध रखा है। चलिए एक बार आपको रोकूंगा, कमल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, समय की थोड़ी सी सीमा है कमल जी, फिर उसके बाद मैं सीधे नरसी और लक्ष्मीकांत जी के पास आ रहा हूँ। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं उसका एक बिल्कुल सही बात है कि एक निचोड़ की तरफ हम कोशिश करें जाने की। राजनीतिक दखल पूरा है, राजनीति की दखल, डिज़ायर, अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से मनपसंद के लोगों को लगाना, ये सब ये एक तरीके से पुलिस की अपने कामकाज करने की शैली को ख़त्म करने जैसा है। कोई ऑफिसर क्या काम करना चाहता है और कैसे उसको अब निपटना चाहता है, ये उसको पता नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कभी भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसे कैसे काम करना है वो राजनेता के ऊपर डिपेंड, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस अपने मूल काम से अब और राजनेता, आप उठा के देख लीजिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे और जो इस बार चुनाव हुए थे उसमें अपराधियों की संख्या बढ़ गई। तो आप बताइए, जब आप अपराधी तो खुद ही लेके आते हो अपने चुनाव में MLA को बना के, MLA ऐसे चुनते हो जो ज्यादा से ज्यादा अपराध किए हुए हो, बस आपको लगता है कि ये पैसे खर्च कर सकता है, चुनाव जीत सकता है, तो इसको दे दो। और कोई बड़ी बात नहीं कि जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कल वो शायद चुनाव भी बिल्कुल बन सकते हैं वो, क्योंकि इन्हीं में से कोई होगा जो इनको टिकट भी दे देगा। क्यों नहीं दे सकता है? ऐसे टिकट दे देते हैं और पुलिस से ये बच के निकलते रहेंगे। कानून का ढीला लच्चर जो व्यवस्था है उसको भी सुधारने पे काम नहीं करते, क्योंकि उनके फायदे की बात है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इनके MLA MPओं को फास्ट ट्रैक पे लाके और इनकी तुरंत सुनवाई करके इनको डालो या तो जेल में या छुट्टी करो, लेकिन उस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है। इनके सही, कमल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक बार नरसी के पास आ रहा हूँ, क्योंकि व्यवस्था का सवाल तो यही है कि यहाँ फूलन चुनाव जीत जाती है और किरण बेदी चुनाव हारती हैं, ये एक सच ये भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत देर से इस डिस्कशन को देख रहा हूँ, आखिर बहुत कुछ कही है। आखिर ये जो आम जनता है उसका क्या कसूर? वो आम जनता जो बहुत उम्मीद के साथ अपनी सरकार को चुनती है,
भले हम मानते हैं कि पिछली सरकारों ने गलतियां की होगी, आज भाजपा की सरकार पूरे बहुमत से है। हम चाहते हैं बीजेपी के भी हम नुमाइंदे बैठे हैं, लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप अपनी सरकार में बात रखिए, आप ऐसा नियम बनाइए और ऐसा फंड दीजिए पुलिस प्रशासन को कि वो अत्याचारियों को हथियार खरीदें, ऐसी चीज उनको दें, नई गाड़ियां खरीदें, ऐसी चीज दें। आउट ऑफ इंडिया में आप देखिए विदेशों में जो पुलिस के जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत लग्जरी होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, आप उनको बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराइए। और जो ऐसे लोग हैं आइडेंटिफाई लोग हैं और उनकी कोई जाति नहीं होती, जो भी अपराधी है वो अपराधियों को एक दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, उनकी मदद ना करें, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे जो आम लोग हैं ना उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं ऐसे नरसिंह लोग जी, उनमें आ रहे हैं। दिक्कत दूसरी है। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ जाता हूँ, फिर एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन आपके पास पहले आता हूँ। दिक्कत यहाँ वो नहीं है जो ये कह रहे हैं, दिक्कत राजेंद्र जी ने बताई। सरकार पीछे बस हाथ रख दे तो पुलिस डंडे से भी बहुत कुछ कर सकती है। दूसरी बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि असली जो खेल है वो मैं शुरू से चर्चा कर रहा हूँ, अवैध शराब का करोड़ों रुपया, चौथ वसूली का करोड़ों रुपया, और अब एक नई चीज खनन करोड़ों रुपया। ये खेल एक राजस्थान का बन चुका है और इसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इसकी कमर पर प्रहार नहीं होगा ना, रोज आनंदपाल पैदा होंगे। ठीक कह रहे हैं आशीष जी, आप ये बिल्कुल सच है। आज का मैं इसको कोई छुपाना नहीं चाहूँगा कि ये सब तरीके का एक वातावरण इस प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन आप देखिए, ये हमारे कम्युनिस्ट साथी यहाँ पर बोल रहे थे, आप ये आनंदपाल, आप ये राजू ठेठ, आप ये बलवीर बानुड़ा, इनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो कौन है ये लोग? ये कौन है लोग? ये वो हमारा राम के पैदा करे हुए लोग हैं जिसको एक गलती से विधायक बना दिया और उसने एक अपराध के नाम पर जिस अपराधी को पकड़कर आप अगर सीकर में जाएंगे, अरे सुनिए ना भैया, अरे हम बोले थे, अरे सुन लो ना भैया, अरे आप एक बार जनता की जानकारी, अब मेरे को अभी कांग्रेस बीजेपी नई पार्टी और पता चली आनंदपाल की। सीकर जिले में सुनिए, सीकर ये जितने अपराधियों के नाम गिना रहे हैं आप, उसमें 80% सीकर चूरू के अपराधी हैं। और सीकर जिले में जहां से कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए जीत कर आए हैं, 80% अपराधी उस जगह के हैं, क्योंकि जब कभी पुलिस इनको गिरफ्तार करती थी, माननीय विधायक महोदय कम्युनिस्ट पार्टी के धरने पर जाकर थाने में बैठ जाया करते थे। और वो इस तरह की पॉलिटिक्स सीकर में एसके कॉलेज में किस तरह की होती है आपको सब जानकारी है, और कौन लोग करते हैं ये भी आपको जानकारी है। दूसरी बात आपने जो पुलिस के लिए कही है, देखिए लोकतांत्रिक सिस्टम है, ये लोकतांत्रिक सिस्टम है, इसमें राजनेता भी और राजनीतिक दल भी, पुलिस भी, सब उस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन आप जिस तरह के राजनेताओं पर काउंटर हर कोई यहाँ पर कर रहा है, अगर यही पावर पूरी पुलिस को भी दे दी जाएगी तो आपको 1-2 साल बाद में पुलिस पर ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि पुलिस निरंकुश हो गई, पुलिस ये सब कुछ हो गई। इसलिए सब अपनी व्यवस्था, अपनी जिम्मेदारी के तहत जिस तरह का काम जिसके पास है उसको अगर ठीक ढंग से संभालेंगे तो काम हो जाएगा। जी, कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। 2000 में जब मुंबई में गैंगवार की कमर तोड़ने की ठान ली थी, 4 पुलिस अधिकारी थे, सरकार ने हाथ रखा था। पंजाब में 1 पुलिस अधिकारी था, सरकार ने हाथ रखा था, आतंकवाद खत्म कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आनंदपाल की फरारी के बाद आप देखिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है इसलिए आनंदपाल को हीरो बनाया जा रहा है। आनंदपाल की फरारी के बाद 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो दशकों से यहाँ से फरार थे, दशकों से जो राजस्थान से फरार थे। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी राजस्थान की पुलिस ने, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जो दशकों से फरार थे, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किए। आनंदपाल की फरारी के बाद सरकार पहले भी कर सकती थी, वो पुलिस पहले कर रही है, उसकी भी जिक्र नहीं है। और आनंदपाल की फरारी के बाद गिरफ्तार कर लिए, उसका भी जिक्र नहीं है, केवल आनंदपाल का जिक्र है। समस्या ये है कि हम औरों को गिरफ्तार करके शायद अपनी शर्म छुपा रहे हैं। ऐसा जिनको गिरफ्तार किया गया है आशीष जी, वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, उनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनका एक बहुत बड़ा। मेरा सामान्य से सवाल है, वो 1.5 साल में गिरफ्तार किए जा सकते थे, क्यों नहीं किया? आनंदपाल के भागने के बाद क्यों उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है, पहले भी हो रहे थे सर, पहले भी अपराधी गिरफ्तार हुए और उसके बाद भी हो रहे, चर्चा नहीं हो रही। अपराधी पहले भी गिरफ्तार हो रहे थे, अपराधी आज भी गिरफ्तार हो रहे, चर्चा नहीं हो रही। समस्या ये है, चर्चा केवल आनंदपाल पे हो रही है, क्योंकि वो जेल तोड़कर भागता है, और जेल तोड़कर भागता है तो सब पर सवालिया निशान लगता है, वो चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, और चाहे उनको संरक्षण देने वाले लोग भी हों जो उनके पीछे खड़े होते हैं। आखिर इस समस्या का हल क्या हो? एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे और सबसे पूछेंगे कि यहाँ पर अपराधियों में भय हो और पुलिस के हौसले बुलंद हो, सरकारों का हाथ हो, कैसे? यही चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।